हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मुकेश चांगड़ा में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम प्लस 2 का नया चैप्टर इनडिफाइनाइट इंटीग्रल पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस अपोजिट टू डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। अब जैसे अपने पास एक फंक्शन था बेटा एफ एक्स, हमने उसका डेरिवेटिव निकाला एफ डैश एक्स, तो यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे। ये फंक्शन था, ये इसका डेरिवेटिव हो गया डी ई, अब फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है और उसका उल्टा प्रोसेस करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव। इफ एफ डैश एक्स is equal to fx, then fx is called integral या एंटी डेरिवेटिव। और प्रिमिटिव और इनडिफाइनाइट इंटीग्रल। ऑफ एफ एक्स। इंटीग्रेशन के लिए जनरली हम जो सिंबल यूज करते हैं वो इस तरह का होता है। इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है। इसका मतलब ऐसे किसी क्वेश्चन में आता है तो आपको वहाँ पर क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब जैसे हमने क्वेश्चन किए d/dx ऑफ आप निकालते हैं x² + 5, तो x² का पावर नीचे आ जाएगी, एक पावर इसमें से रिड्यूस हो जाएगी तो 2x। अब यहाँ पर इसी का इंटीग्रेशन करेंगे 2x का, तो ये आपका आ जाएगा, इसमें पावर बढ़ जाएगी, इसकी पावर 1 है तो यहाँ पर 2 आ गई, और जो पावर बढ़ के आती है वो नीचे आ जाएगी। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस सी रिप्रेजेंट करता है किसको, 5 को, यानी सी है वो क्या है, आपका कांस्टेंट टर्म है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन था। डिफरेंशिएशन x² + 5 का हमने किया तो 2x आ गया, और 2x का वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो x² + c, क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ 5 की जगह 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हमने सभी के लिए इकट्ठा लिख दिया c। इसके बाद अब आप आगे इसमें पढ़ते हैं कि c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। डिफरेंट वैल्यू ऑफ c गिव्स डिफरेंट इंटीग्रेशन, thus the function have indefinite number of integrals is known as indefinite integrals। स्टैंडर्ड एलिमेंट्री इंटीग्रल्स दे रखे हैं। जैसे सबसे पहला है आपके पास, आप डेरिवेटिव निकालते हैं d/dx ऑफ x की पावर n। इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक पावर बढ़ जाएगी, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 है वो नीचे आ जाएगा। अब इसी का आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं
एक्स की पावर n और dx, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। ये जो x की पावर n का डेरिवेटिव हमने किया तो ये आया आपका x की पावर n x की पावर n+1, n x की पावर n+1। x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर नीचे आ गई और एक पावर बढ़ के आ जाएगी। x का करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा। इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो जो पावर है वो बढ़ के नीचे आ जाएगी और एक पावर इसमें रिड्यूस होती है, ये n-1 आएगा। तो इसी का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास ये टर्म आ जाते हैं। दूसरा है 1/x log x का डेरिवेटिव करते हैं तो सभी को पता है कि 1/x आता है। अब 1/x का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा आपके पास, log ऑफ x और प्लस का c इज द कांस्टेंट टर्म। तीसरा है यहाँ पर ax प्लस b रेज टू पावर n, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास आ जाएगा n ax प्लस b रेज टू पावर n-1 और इसके साथ कांस्टेंट टर्म इसका 0 हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इसका ax का क्या हो जाएगा, ax का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब यहीं पर आप इसी का इंटीग्रेशन करेंगे यानी ax प्लस b रेज टू पावर n, तो पावर है वो बढ़ जाएगी यानी क्या होगा आपका ax प्लस b की पावर n+1 और बढ़ी हुई पावर है वो यहाँ पर आ जाएगी n+1 और यहाँ डिफ्रेंशिएशन में ax का किया था तो x का 1 हो गया और a इसके साथ मल्टीप्लाई में और यहाँ पर a है वो डिवाइड में आ जाएगा और प्लस का c। फोर्थ है स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं ये कुछ, जैसे आप इंटीग्रेशन करते हो d/dx ऑफ 1/ax प्लस b, तो इसका हो जाएगा 1/x, ये सारी टर्म जैसे x कंसीडर कर लिया हमने तो x का होता है log ऑफ x यानी ax प्लस b। और अब यहाँ ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a है वो यहाँ पर हो जाएगा। अब इसी का इंटीग्रेशन करेंगे आप 1/ax प्लस b और dx, तो ये हो जाएगा आपका 1/x का log ऑफ ax प्लस b, तो log ऑफ ax प्लस b और प्लस का c, और ये a यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो ये यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डिवाइड में आ जाएगा। e की पावर x का डेरिवेटिव करते हैं तो वही e की पावर x आता है और e की पावर x का आप एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन करते हैं तो वो भी आपका e की पावर x और प्लस c, ये c है, ये सारे के साथ है। सिक्स्थ
अब डेरिवेटिव करते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स। तो आपके पास था ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स और लॉग ऑफ ए। अब आप इंटीग्रेशन करेंगे ए की पावर एक्स का, तो ये आ जाएगा ए की पावर एक्स और ये लॉग ए यहाँ मल्टीप्लाई में था तो ये आ जाएगा अपॉन में लॉग ऑफ ए और प्लस सी। सेवंथ है कोस एक्स का डेरिवेटिव हमने किया तो आता था माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट टर्म। डेरिवेटिव करेंगे अब हम साइन एक्स का। साइन एक्स का डेरिवेटिव आता था कोस एक्स और कोस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी। इसके बाद आता है टेन एक्स। डेरिवेटिव हमने किया टेन एक्स का, टेन एक्स का तो ये आता था अपने पास सीकेंट स्क्वायर एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा वापस टेन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है कोटेक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोटेक्स। तो ये आता था अपने पास माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का करेंगे इंटीग्रेशन तो ये आ जाएगा माइनस कोटेक्स प्लस सी। 11th जो पार्ट है डेरिवेटिव करेंगे आप सीकेंट एक्स का, तो ये आता था सीकेंट एक्स और टेन एक्स। अब आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे सीकेंट एक्स और टेन एक्स का तो ये आ जाएगा आपके पास सीकेंट एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव करेंगे आप कोसिकेंट एक्स का, तो ये आता था माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स और यहाँ पर कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स सभी के साथ लिख दीजिए आप। तो ये माइनस था ये आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स। इसी तरह से कुछ टर्म और हैं, यहाँ पर आप उनका डेरिवेटिव देखेंगे साइन डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। तो ये आ जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी और ए है वो यहाँ पर इस सारे के साथ में आ जाएगा, ये है वो इस सारे के साथ में आ जाएगा। इसी का इंटीग्रेशन करते हैं अब साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसका हो जाएगा माइनस कोस ए एक्स प्लस बी। अब इंटीग्रेशन में इनमें सी जोड़ दीजिए, ये जो मल्टीप्लाई में आएगा डिफरेंशिएशन में तो इंटीग्रेशन में उसका कन्वर्स हो जाएगा, तो ए है वो अपॉन में चला जाएगा। इसी तरह से आप 10x का कर सकते हो। 14 है डेरिवेटिव निकालना है अपने को e की पावर ax का, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा e रेज टू पावर ax और ax का a, यानी a e रेज टू पावर ax। अब इसी का इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर ax
dx, तो ये क्या आ जाएगा e की पावर ax, और a है वो डिवाइड में चला जाएगा और प्लस का c। इसके बाद 15 नंबर है डी अपॉन डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ए की पावर एम एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का तो ए की पावर एक्स, और लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ ए, और एम है वो इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि एम एक्स का करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा। इसी का इंटीग्रेशन करेंगे आप ए की पावर एम एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा ए की पावर एम एक्स अपॉन एम लॉग ए, यानी लॉग ए डिवाइड में आ जाएगा, और एम एक्स का करेंगे तो एम और प्लस का सी। इसके बाद कुछ डेरिवेटिव की टर्म और थी, जैसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आता था अपने पास 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह की कोई टर्म आती है आपके पास तो उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह से डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स, तो ये आता था अपने पास -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये आ जाएगा आपका माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी, या साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। सॉरी, ये टर्म है इसके साथ है नहीं आएगी। 18 का पार्ट है, डेरिवेटिव हमने किया था tan इनवर्स एक्स का, तो ये आता था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सीधा सा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स प्लस सी। 19 है, डेरिवेटिव हमने निकाला था कोट इनवर्स एक्स का, तो ये आता था -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। सीकेंट इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव सीकेंट इनवर्स एक्स का आता था 1 अपॉन एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इंटीग्रेशन करेंगे आप इस फॉर्म में कुछ होगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। इसके बाद लास्ट है डी अपॉन डी एक्स ऑफ, आप निकालेंगे कोसिकेंट इनवर्स एक्स, तो यह आ जाएगा -1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, तो यह आ जाएगा माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास टर्म है इंटीग्रेशन c इंटू एफ एक्स, ये कोई फंक्शन दे रखे हैं
dx, तो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगी और f ऑफ x इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। सम और डिफरेंस, जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई टर्म दे रखी है, इंटीग्रेशन f1 x प्लस माइनस f2 x और इस सारे के साथ है dx, तो अलग अलग हो जाएगा इंटीग्रेशन f1 x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन f2 और x dx, यानी इसका अलग से कर देंगे, इसका अलग से कर देंगे। इसी तरह से जैसे कितनी भी टर्म हो, भाई ये दे रखा है इंटीग्रेशन f1x प्लस माइनस f2x प्लस और इस तरह से fnx, तो ये आपका अलग अलग सेपरेटली खुल जाएगा f1x dx, इसके साथ dx था तो ये हो जाएगा प्लस f2 इंटीग्रेशन f2x dx और डॉट डॉट इंटीग्रेशन fnx dx हो जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज, सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x रेज टू पावर 8, इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो आप इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन x रेज टू पावर x dx। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले पावर है वो बढ़ के आ जाएगी आपकी, एक पावर बढ़ जाएगी और बढ़ी हुई पावर नीचे आ जाएगी, तो 8 है इसकी, तो x की पावर 9 और नीचे क्या आ जाएगा 9 और प्लस का कांस्टेंट टर्म इसमें ऐड कर देंगे। अगला है दूसरा पार्ट x रेज टू पावर -9, इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो वही पावर बढ़ेगी तो हो जाएगा x रेज टू पावर -8 अपॉन -8 और प्लस का c। थर्ड पार्ट पहले क्वेश्चन का, ये है आपका 5x रेज टू पावर 4, इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगी, 5 इंटीग्रेशन करेंगे x रेज टू पावर 4 dx, इसको सोल्व करेंगे तो 5 और ये कितना हो जाएगा x की पावर 5, एक पावर बढ़ गई और बढ़ी हुई पावर नीचे और प्लस का c, 5 से 5 कट जाएगा, ये आ जाएगा x की पावर 5 प्लस c। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, 2x प्लस 1 रेज टू पावर 1/3, तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर है वो बढ़ के क्या हो जाएगी, पावर है वो बढ़ के हो जाएगी 2x प्लस 1 1/3 प्लस 1 और इसके नीचे आ जाएगा 1/3 प्लस 1 और प्लस का c। अभी इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2x प्लस 1 और इसकी पावर हो जाएगी आपकी 4/3 और इसके नीचे आ जाएगा 4/3 और 2x का 2 है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि इस टर्म का करेंगे तो 2x का 2, 1 का क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म है तो इसका यूं का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा 3/8 2x प्लस 1 रेज टू पावर 4/3 और प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
फर्स्ट का ही सिक्स्थ पार्ट है, टू टाइम्स रूट एक्स। पहले इसको सोल्व करके लिखेंगे तो एक्स रेज टू पावर 1/2 डी एक्स। पावर है वो एक बढ़ के आएगी तो 1/2 में एक बढ़ाएंगे तो 3/2 और इसके नीचे 3/2 नीचे आ जाएगा और प्लस सी। तो ये आ गया 2/3 एक्स रेज टू पावर 3/2 और प्लस सी। लास्ट पार्ट है इसका सेवंथ, इंटीग्रेट 1/3x प्लस 2 रेज टू पावर 1/3 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास देखो, इसको पहले पावर को ऊपर लेके आएंगे 3x प्लस, यदि इसकी पावर नहीं होती तो लॉग में सीधा चला जाता, पावर है तो पावर को ऊपर लेके चले गए तो क्या आ गया अपने पास -1/3 डी एक्स। अब क्या करेंगे आप, ये जो पावर है इसमें एक बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2 रेज टू पावर -1/3 प्लस 1/-1/3 प्लस 1, और इसके साथ जो टर्म है 3x का करेंगे तो ये जो 3 है वो इसके साथ है नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 3x प्लस 2 रेज टू पावर 2/3 और अपॉन में आ गया -1 प्लस 3 2/3 तो 3/2 और एक 3 इसके नीचे था तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस का सी। 3x प्लस 2 रेज टू पावर 2/3 अपॉन 2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें दे रखा है इंटीग्रेट x² माइनस 3x प्लस 4 dx। अब देखो हमने पढ़ा था सम और डिफरेंस के फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अलग अलग टर्म करके लिखेंगे। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन x² dx माइनस कॉन्स्टेंट टर्म है 3 बार आ गई x dx प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन dx। अब इसका इजीली कर सकते हो आप, क्या आ जाएगा x की पावर 3/3 माइनस x²/2 और 4 इंटू डी एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो और प्लस का c हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी तरह से सेकंड पार्ट है इसका sin 2x प्लस cos 2x और dx। इसको अलग अलग लिखेंगे sin 2x dx प्लस cos 2x dx। अब sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस cos 2x और अपॉन में 2 प्लस cos 2x का करेंगे तो sin 2x अपॉन 2 और प्लस c। तो ये टर्म आ गई अपने पास माइनस cos 2x/2 प्लस sin 2x/2 और प्लस c। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इसका इंटीग्रेट x रेज टू पावर 2/3 प्लस 2e रेज टू पावर x माइनस 1/x और dx। अब dx सारे के बाहर है, प्लस माइनस है तो सारे को खोल के लिखेंगे तो इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 2/3 dx प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx। इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा x की पावर 2/3 प्लस 1/,
2/3 प्लस 1 प्लस 2 बार है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, e की पावर x का करेंगे e की पावर x माइनस 1/x का करेंगे तो log ऑफ x और प्लस सभी का c इकट्ठा यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको सोल्व करके आप लिख सकते हो। फोर्थ पार्ट है इंटीग्रेशन 4e⁻³ प्लस 1 और इस सारे के साथ है dx। तो इसको खोल के लिखेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 4 × e⁻³ dx। 4 है वो सारे के साथ है, नहीं इसके साथ, और प्लस इंटीग्रेशन 1 बाहर आ जाएगा और यहाँ इसके साथ क्या आ जाएगा dx। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 4, इंटीग्रेशन सोल्व कर दीजिए e की पावर x का e की पावर x, और x का 1 हो जाएगा तो 3x का 3 और प्लस का x और प्लस का c। तो अपने पास c आ जाता है 4/3 e⁻³ प्लस x प्लस c। फिफ्थ पार्ट है इसी का, ये दे रखा है x प्लस 1/x dx। इसका इंटीग्रेशन निकालना, अलग अलग करके लिख दीजिए, x dx प्लस इंटीग्रेट 1/x dx। x का आप निकाल सकते हो x²/2, 1/x का हो जाएगा log x। सिक्स्थ पार्ट है इसी का, इंटीग्रेट 1 - x √x और dx। अब बेटा यहाँ प्रोडक्ट का कोई इंटीग्रेशन का रूल नहीं होता। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा √x dx, और x की पावर 1 यहाँ पर, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x की पावर 3/2 dx। अब इसको और खोल के आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/2 इसका इंटीग्रेशन dx माइनस x की पावर 3/2 इसका इंटीग्रेशन dx। अब पावर वही है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। सिक्स्थ पार्ट है, सेवन्थ पार्ट है इसी का, e⁻x प्लस 3 cos x माइनस 4 cos³ और प्लस 2 और इस सारे के साथ है dx। इसको खोल के आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन e⁻x dx प्लस 3 कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ गई, cos x dx माइनस 4 इंटू x की पावर 3 dx और प्लस 2 इंटू dx। इसका आप कर सकते हो e की पावर x 3 बाहर आ गया, प्लस cos x का sin x माइनस x की पावर 3 का x की पावर 4/4 और 2 इंटू dx का क्या हो जाएगा x और प्लस का c। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, इंटीग्रेट 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 √x dx। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² dx माइनस 3 इंटू इंटीग्रेट sin x प्लस 5 इंटीग्रेशन √x को आप लिख दें x की पावर 1/2, और अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। थैंक यू। इससे आगे बेटा कल करेंगे।